नमस्ते सदावत सले मातृभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नूपुर शर्मा केस में जो हेट स्पीच के केसेस कुछ फाइल किए गए थे उनके खिलाफ। केसेस फाइल करना क्या, जिस प्रकार से प्रोपोगंडा हमारे देश में चला। उनका कहना था कि ज़ुबैर अहमद या मोहम्मद ज़ुबैर नाम के व्यक्ति ने हमारे जो स्पीच है उसको पूरा ना दिखाकर काट पीट कर बनाया, और वो काट पीट कर जो स्पीच थी उसी को अरब कंट्रीज़ में ट्रांसलेट कर कर निश्चित रूप से भारत के रहने वाले मुसलमान जो वहाँ पर रहते होंगे उन्होंने उनको दिखाया होगा। इसके अलावा मैं जो बारंबार कहता हूँ कि मुस्लिम जगत में कंट्री भले ही 50 हों, लेकिन उन 50 कंट्रियों में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो आधुनिक प्रशासन को समझाती हो। और आधुनिक प्रशासन को मुस्लिम जगत को पढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में 2 यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें एक को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं और उसी का बच्चा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। ख़ासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया, जिसने रिसर्च वर्क दिए, जिसने चीज़ों को डिस्टॉर्ट करने का काम किया। और आज भी शायद लोगों का कहना है कि आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारी इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं जो नेक्सस तोड़ने की आवश्यकता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पूरे संसार के मुस्लिम जगत के लोग आते हैं। और ख़ासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि मुसलमान हिंदुस्तान का यहाँ पढ़ता है, और चूँकि वो प्रशासन को जानता है, चूँकि वो संसार की आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था को समझता है, पढ़ता है यहाँ, इसलिए उसका प्लेसमेंट भी अरब कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होता है। अरब कंट्रीज़ में उसके प्लेसमेंट की वजह से वो वहाँ के सुल्तानों, वहाँ के प्रशासकों, वहाँ के जो मुख्य अधिकारी रहते हैं या जो वहाँ के मिनिस्टर्स रहते हैं, इसलिए नहीं वो वहाँ का बहुत ख़ास बना हुआ है क्योंकि वो बहुत बड़ा इस्लामिक पर्सन है या उसके इस्लाम को वो लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, इसलिए, बल्कि मुसलमान के नाम से कम उनके पास व्यक्ति है जो उनकी गतिविधियां हैं, उनको आधुनिक प्रशासन में एक सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे प्रशासनिक लोग जो उन देशों में काम करते हैं, वहाँ उन्होंने अपने यहाँ जिन कंट्रियों में भी काम करते हैं वहाँ किस प्रकार से इस प्रोपेगेंडा को फैलाया होगा, ये भी सोचने की बात है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत या असहमत नहीं हूँ कि नूपुर शर्मा सही थी या गलत थी, वो जांच का विषय है। और चूंकि एफआईआर हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन भी ले लिया। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया तो ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रियों ने ये कहा था कि हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं, हम अपना जो विरोध है वो दर्ज करवाते हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई को हम वेलकम करते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। इसके बाद वो मामला वहीं का वहीं नीचे दब गया था। और कानपुर जो उससे पहले का 3 तारीख का कानपुर इशू है और 5 तारीख का नूपुर शर्मा इशू है। कानपुर के दंगों को, कानपुर के हमले को दबाने के उद्देश्य से नूपुर शर्मा का केस बढ़ाया गया था और पूरे देश में उस पर प्रोपेगेंडा चलाया गया था, पूरे विश्व में उस पर प्रोपेगेंडा बनाया गया था। नूपुर शर्मा का जो मामला है उसको चूंकि विश्व के ज़्यादातर कंट्रियों ने एम्बेसडर्स को बुलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया था, भारत सरकार किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट इस तरह के देशों से नहीं चाहता, इसलिए भारत सरकार ने उनकी स्पीच सही और गलत मुझे नहीं लगता उसके आधार पर किया होगा, लेकिन पब्लिक परसेप्शन जिस तरह से बनता है वो पब्लिक परसेप्शन के आधार पर नूपुर शर्मा को प्रवक्ता के पद से हटा दिया। ओवैसी ने ये बात कही भी कि नूपुर शर्मा को इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि वो भारतीय मुसलमानों को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, बल्कि नूपुर शर्मा को इसलिए हटाया गया क्योंकि विश्व के बहुत सारे कंट्रियों ने भारत सरकार को अपना विरोध दर्ज करवाया था। बात जो भी हो, सही हो या गलत हो, नूपुर शर्मा को लेकर देश में बहुत सारी सोशल मीडिया एक्टिव हो गई। नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल को लेकर इतने सारे लोग लगातार लिख रहे हैं, बाकी की तो मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन जो मैं लेक्चर डालता हूं उस लेक्चर सीरीज़ में भी नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं और ये कहा जाता है नूपुर शर्मा पर बोलिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि नूपुर शर्मा सही या गलत जांच का विषय है, लेकिन नूपुर शर्मा को हटाकर
कानपुर इंसिडेंट को केंद्र सरकार हल्का नहीं करना चाहती होगी और कानपुर इंसिडेंट पूरे देश के लिए एक मैसेज है, उसके इन्वेस्टिगेशन में कहीं बाधा ना पहुंचे और ऐसा ना हो कि नूपुर शर्मा मामले को लेकर पूरे देश में ऐसे प्रदर्शन चालू हो जाएं कि कानपुर की जांच भी पूरी ना हो पाए, जबकि कानपुर का एक बड़ा नेक्सस उत्तर प्रदेश पुलिस पकड़ने के पोजीशन पर है और पीएफआई कनेक्शन, ईडी का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, विदेशी फंडिंग होना, बहुत सारी बैठकें होना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट होना उन लोगों का, और जिस प्रकार से भीड़ का इकट्ठा होना, इकट्ठा होकर पत्थरबाजी करना और आकर हमले कर देना, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस निकालने की स्थिति में है। इसलिए मैंने उस समय कहा था कि नूपुर शर्मा का जो भी सरकार ने किया है या भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको निश्चित रूप से कानपुर के इंसिडेंट को ध्यान में रखकर करा होगा और कानपुर के इंसिडेंट को बाकायदा देश को पता लगे और उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सके। लेकिन मैं इस बात से भी लगातार दिमाग में मेरे चल रहा था कि आखिर नूपुर शर्मा के खिलाफ जो एक्शन लिया गया उस पर क्या सरकार इतने पे ही रुक जाएगी? मोदी जी तो ऐसा स्वभाव के नहीं है। अगर नूपुर शर्मा दोषी हैं तो फिर एक बहुत बड़ा वर्ग जो ज्ञानवापी के शिवलिंग को लेकर लगातार भाषणबाजी कर रहा है, यहाँ तक कि लिंग के साइज की बात की जा रही है, यहाँ तक कि भगवान के पूजा पाठ का तरीका और क्यों पूजा करते हो शिवलिंग की, इस पर बात हो रही है। कामाख्या देवी माता के मंदिर को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और जितना बुरा भला कहा जा सकता है उतना बुरा भला कहा जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इतना बुरा लोग बोल रहे हैं तो केवल नूपुर शर्मा के ऊपर क्यों। लेकिन मैं ये भी निश्चित रूप से मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र की सरकार नूपुर शर्मा को तो ये पनिशमेंट के रूप में कुछ करे और बाकी को छोड़ दे। आखिर केंद्र सरकार करना क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करना क्या चाहता है। मैं सोच ही रहा था कि ज़रूर निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ बड़ा करने का विचार होगा। अब वो पेंडुलम दिल्ली पुलिस ने खोल दिया है, चूँकि दिल्ली पुलिस केंद्र के नेतृत्व में ही काम करती है, होम मिनिस्टर के पास रहती है, उसने वो पेंडुलम खोल दिया है। नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब फिर ये भी सूचना है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को जब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निकाल दिया गया तो फिर उन पर एफआईआर करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। दिल्ली पुलिस ने केवल नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की, उन्होंने इस प्रकार के जितने भाषण, जितने लेक्चर, चाहे वो यूट्यूब पर देने वाले हों, चाहे वो पब्लिक स्पीच करने वाले हों, चाहे वो तकरीरें करने वाले हों या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, उन सब के ऊपर ऐसे जो मुख्य आरोपी थे, ऐसे 32 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अभी आपने मौलाना मुफ्ती नदीम राजस्थान से सुना होगा कि जिन्होंने कहा मेरे आका की गुस्ताखी में अगर कहा जाएगा तो आंखें निकाल दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, दुनिया भर की बातें उन्होंने इतनी बुरी बातें कहीं जो हेट स्पीच के दायरे में आती है। अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीना, पूजा शकून और बहुत सारे लोग जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अभी प्राथमिकी दर्ज की है, यानी कि एफआईआर दर्ज की है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये केवल 32 लोग नहीं, मैं कहता हूँ महुआ मित्रा, क्या नाम है उनका, जो भी बंगाल की हैं, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। मैं कहता हूँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिन्होंने स्पीच देते समय सीएए के दौरान ये भड़काया था कि मुसलमान को रोड पर उतर आना चाहिए, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। मैं मानता हूँ ओवैसी ब्रदर्स के खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। मैं मानता हूँ ये सोशल मीडिया ग्रुप्स पर जितने प्रकार का ये चल रहा है, जो भी भगवान के मंदिरों को लेकर उल्टा सीधा बोल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। मेरा मानना यह है कि पूरे देश के समाज को
ये जिम्मेवारी बनती है कि उसके पास अगर इस प्रकार की कोई वीडियोस, कोई स्पीच, कोई फोटोग्राफ जिस पर कुछ लिखा हुआ है उनको मिलता है तो वो दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड करे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब वो पूरा का पूरा पेंडोरम खोल दिया है। दिल्ली पुलिस ने अब कार्रवाई करने की ठान ली है और दिल्ली पुलिस अब ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे बढ़ गई है। तो नूपुर शर्मा के केस में जो हुआ, मेरा मानना ये है कि वो केवल आंधी से पहले का सन्नाटा था और उस सन्नाटे में भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, केंद्र की सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, माननीय मोदी जी उनके मंत्रियों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को एक एडवाइजरी जरूर जारी की थी और ये कहा था कि रिलीजियस मैटर्स पर किसी भी टीवी चैनल पर जाने से पहले कई बार सोचना चाहिए और अगर कभी फंस भी जाए तो बोलते समय अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना चाहिए, देश का माहौल खराब नहीं होने देंगे। इसलिए सबको भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा बोला और उसके बाद आपने देखा होगा कि प्रदेश के कई लोग, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कानपुर प्रकरण में ही हिंदुओं ने जिस प्रकार से, कुछ हिंदुओं ने जो टिप्पणियां की उनको लेकर एफआईआर योगी सरकार ने दर्ज कर ली हैं। और ऐसा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पर ऐसे हिंदुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। इसके बाद अब नंबर लगना शुरू हो गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो भगवान पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो ईश निंदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में अलग अलग मुकदमे करने की बजाय कि समाज इस तरह की स्पीचें ढूंढे और दिल्ली पुलिस को दे, समाज इस प्रकार के स्टेटमेंट देने वालों की डिटेल दिल्ली पुलिस को दे, क्यों ना ईश निंदा कानून ही भारत में पास कर देना चाहिए। कोई क्यों टिप्पणी करेगा, कोई क्यों प्रॉफिट मोहम्मद पर टिप्पणी करे, कोई क्यों अल्लाह पर टिप्पणी करे, कोई क्यों भगवान पर टिप्पणी करे, कोई क्यों किसी रिलीजियस प्रैक्टिस पर और टिप्पणी करे, और क्यों भारत में बारंबार ये दिन में 5 बार कहा जाए कि अल्लाह के अलावा कोई और नहीं। क्या ये रिलीजियस इंसल्ट नहीं है देश की? इसलिए क्या इन अजानों में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है? क्या इन तकरीरों में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है? तकरीरों में जो तकरीरें दी जाती हैं, क्या इन तकरीरों की या तो वीडियोग्राफी हो, नहीं तो इन तकरीरों की में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और लोकल पुलिस को उसका एक्सेस हो, जिससे पता लगे कि वाकई में हेट स्पीच दी जा रही है या नहीं दी जा रही, ऐसा कोई प्रकरण कहा जा रहा है नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ख़ास तौर से मुझे लगता है कि भारतवर्ष का जिस प्रकार सेकुलरिज्म की चर्चा की जाती है, ये जो 5 समय की अजान होती है और जिसमें कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई और नहीं, केवल एक तू और बाकी कोई नहीं, इस तरह की क्या जो अजानें देश भर को सुनाई जाती हैं उस पर कोई कार्रवाई पुलिस करेगी? क्योंकि ये भी हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारी मान्यताओं का सम्मान करता हूं, तो दूसरे का कर्तव्य भी ये बनता है कि वो मेरी मान्यताओं का सम्मान करे और हमें बार बार इस बात के लिए न कहे कि तुम मतलब कुछ नहीं और हम मतलब सब कुछ। मेरा अकेला, मैं जिस देवता की पूजा करता हूँ वो अकेला देवता है, बाकी कोई और संसार में देवता नहीं। मुझे लगता है कि जो लोग भी इस तरह से देश भर में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, कुछ स्पीचें दे रहे हैं, उन सबके खिलाफ अब मुकदमा खोलने का नंबर आ गया है और दिल्ली पुलिस ने उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जो मुझे लगता है कि केवल नूपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा होना ये एक कठिन बात थी, लेकिन नूपुर शर्मा के साथ इस प्रकार के सैकड़ों देश में रह रहे मुस्लिम वर्ग के लोग, किसी भी रिलीजन के लोग किसी दूसरे रिलीजन को जिस प्रकार भर भर कर गालियां देते हैं, उन सबके खिलाफ मुकदमे होने का ये समय है, उन सबको न्यायालय में खींचने का समय है और उनमें से एक भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो नूपुर शर्मा के साथ न्याय तभी होगा जब इस प्रकार से बोलने वाले सभी लोगों के खिलाफ भारत में मुकदमे होंगे, इनको जेल में ठूसा जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी,
तब भारत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है और निश्चित रूप से ये तय किया जाएगा कि वाकई में भारत में इस प्रकार की अब कोई स्पीच नहीं दी जा सकती। तुम्हारा देवता तुम्हारे घर में, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे घर में और तुम्हारे मन में, जिह्वा पर किसी और की मान्यताओं के विषय में कोई स्पीच नहीं दी जाएगी। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जिस प्रकार से मुस्लिम समाज ने इस प्रकार की स्पीचेस देनी शुरू की थी, इस प्रकार भड़काऊ बातें कहना शुरू किया था, चाहे वो कन्विंस करने के उद्देश्य से ही किया गया हो, उसके जवाब में ही हिंदू समाज ने कोई बात कहनी शुरू की। जबकि नूपुर शर्मा वाले मामले में भी आप सुनेंगे तो वो यही कह रही हैं कि तुम जो कह रहे हो हमारे देवताओं के लिए, अगर मैं इस तरह से कहना शुरू करूं तो आपको कैसा लगेगा। मुझे लगता है कि जो भी जिसने भी कहा हो उसके खिलाफ कार्रवाई, अब कार्रवाई या तो नूपुर शर्मा के खिलाफ होगी और नहीं तो सबके खिलाफ होगी जिन्होंने बहुत बहुत बुरी बातें कही हैं, ये सब जेल जाएंगे और नहीं तो सब छूट जाएंगे। नूपुर शर्मा भी उसमें ही मुक्त होंगी और ये समाज को कहना पड़ेगा कि अब आज के बाद छोड़ दीजिए, ना हम तुम्हारे लिए कहें ना तुम हमारे लिए कहो। अब वो जो तुष्टीकरण का समय था वो तुष्टीकरण का समय भारत में नहीं है, अब तो एक्शन का समय है, अब न्याय का समय है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का समय है। इसलिए पूरे देश में मैं आह्वान भी करता हूं और आप सबसे कहता भी हूं कि ये लेक्चर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट अगर करेंगे तो जो लोगों के पास भी क्लिपें इस तरह की हैं, जिन लोगों के पास इस तरह के स्टेटमेंट हैं, जिनके टुकड़े कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, वो सब दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड करेंगे और दिल्ली पुलिस उन पर एफआईआर करेगी। अगर दिल्ली पुलिस इस पर काम कर रही है तो ठीक है, नहीं तो आपको सहज नहीं बनता तो अपने प्रदेश में आप अपने पुलिस स्टेशन में इस पर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, इन स्पीचेस को पुलिस को दे सकते हैं। अब चूंकि दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर लगातार सजग है, वो धर्म संसद की बात कही गई हो, वो जितेंद्र त्यागी के खिलाफ की एक्शन बात हो, वो नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एक्शन की बात हो या किसी के खिलाफ भी एक्शन की बात हो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और अब मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इसलिए आप सबका कर्तव्य बनता है कि अपने लोकल पुलिस स्टेशन में इस प्रकार की एफआईआर दर्ज करें। वो सब इस समय एक्शन सब पर लिया जाएगा। चूँकि पिटोरा खुल गया है और पिटारा खुला है तो बहुत कुछ नौजबिल्ले निकलेंगे और सब नौजबिल्लों का कुछ न कुछ इंतजाम होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।